हे एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट ब्लॉग के पार्ट 2 में आ गए हैं हम। खाए हमने जामुन, इन्हें डोगरी में कहते हैं टल्ले। मुझे डोगरी नहीं आती है प्रॉपरली, आती है, समझ आती है, बोल लेती हूँ अच्छे से, पर इतनी अच्छी नहीं। बट अभी मेरी फ्रेंड ने लास्ट टाइम मुझे ये बोला है कि तू अब जो भी ब्लॉग डालेगी ना वो डालेगी डोगरी में। तो मैं सच बता रही हूँ, ये चैलेंज मुझे मत दो, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी और सब लोग हंसेंगे। अब मेरी तो डोगरी ख़राब है ही है, मैंने आपके भी कर देनी है। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने लगाई लिपस्टिक, क्योंकि मेरी लिपस्टिक हो गई थी लाइट, तो मैंने की इसको डार्क। रास्ते में चल रहे थे तो बात कर रहे थे डोगरी के ब्लॉग की। भाई साहब, मेरी डोगरी इतनी ख़राब है ना, इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी हिमाचली, मेरी पंजाबी, मेरी डोगरी, तीनों लैंग्वेज मेरी मिक्स हैं। हिंदी मेरी बिल्कुल प्योर है, इतनी स्मूथ मेरी हिंदी है, आप लोगों को सुन के पता लग ही रहा होगा। लेकिन ये जो भाषाएं हैं ना, ये मेरी मिक्स हुए थे। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि जामुन को टल्ले बोलते हैं। अब मैंने एक चीज़ नोट की कि टल्ले यहाँ पे दो चीज़ों को बोलते हैं। टल्ले एक तो जामुन को बोलते हैं, टल्ले शायद मैं भी डोगरी में कपड़ों को बोलते हैं। तो इतना कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना, मैं पागल हो जाती हूँ। कभी कभी मैं 10 बार एक वर्ड को बोलती टल्ले टल्ले टल्ले, यार टल्ले, शिट। तो आप लोगों ने मेरा मजाक बना देना है, मैं सच में बोल रही हूँ। मेरे को डोगरी में ब्लॉग में नहीं बना सकती, बट कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे खुद को हंसी आ रही है ये वर्ड्स बोलते और आपको बताते बताते। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी ननद के घर। जो भी हमने सामान लाया था उनके लिए, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह जो भी था हमने सामान लिया और हम आ गए उनके घर पे। सभी से मिले ये बच्चे, और ये मेरी ननद सबसे छोटी वाली, सबसे प्रिटी सभी, और ये हमारे सबसे छोटे जीजू, जिसे कहते हैं ननोइया 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 नंदोइया, जो भी है, हाँ वही है। तो मेरी छोटी वाली ननद मुझे कह रही थी कि तूने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, और ये वाली ननद मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। जो मेरी छोटी वाली ननद है, इसने कभी मुझे जज नहीं किया, मेरे कलर को लेके, मेरी किसी भी चीज़ को लेके मुझे जज नहीं किया, हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया उसने। जीजू से किया हैंडशेक, और जीजू की स्माइल देखो, इसे देखो, अपने से तो बड़ा ये फ़ोन लेके बैठी है और साथ में हंस रही है, क्योंकि मैं इसकी वीडियोस बना रही थी, इसको पता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाकर लोगों की वीडियोस में, और जैसे मैंने कैमरा ऊपर की तरफ किया, लोग मुझे घूरने लगे। माय गॉड, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अब टाइम आ गया था पूरियां बेलने का। तो मेरी छोटी वाली नंद ने मुझे कहा कि भाभी मैं पूरियां बेलती हूँ, आप वीडियोस बनाओ। भाभी बताओ, कोई है ऐसी नंद जो अपनी भाभी को ऐसा बोलती हूँ कि आप वीडियोस बनाओ, मैं पूरियां बेलती हूँ? बट मैं भी कहाँ कम थी, मैंने भी अपनी भाभी होने का फ़र्ज़ निभाया, और फिर मैंने भी थोड़ी सी हेल्प कराई, और हेल्प कराने के बाद ही हमारे लिए आ गई चाय। फिर हमने चाय पी और खाए बिस्किट्स। अब पूरियां बेल के तैयार हो चुकी थी, और जो अंकल थे ये वाले, इन्होंने पूरियां निकालनी शुरू कर दी। और ये वाले जो अंकल है ना, हाँ, ये वाले जो पूरियां निकाल रहे हैं, इनका नाम था केवल। और ये देखो, ये वाला बंदा जो कैमरे से छुपता था, मेरे कैमरे में कैद हो चुका था। तो हमने फाइनली सारी पूरियां बेल दी थी। वैसे जब मैं वीडियोज़ बना रही थी ना, अंकल को सब पता था कि मैं उनकी वीडियोज़ बना रही हूँ, और वो बहुत, मतलब कि बड़े ही, क्या बोलूँ मैं, मतलब खुश हो रहे थे वो। तो भाई साहब, भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, खाना लग चुका था, और मेरे भांजे ने कहा कि मामी आप खाओ, मैं आपकी वीडियोस बनाता हूँ। गाइस, ये मेरा भांजा इतना शाही बंदा है, इसने अब कैमरे में नहीं देखना। देखो कहाँ जा रहा है, इधर आ रहा है मेरे पास। ये देखो, ये लड़की से भी ज़्यादा शर्माता है। देखो, यहाँ मैं अपने बच्चे लेके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए मैं उनको लेके कम ही जाती हूँ। कहीं पर कोई इमरजेंसी, कोई शादी वगैरह हो तो वहाँ ले जाती हूँ। तो हमने भर लिए थे लिफाफे। क्या आपके यहाँ भी रिवाज है कि खाना खाने के बाद हम लिफाफे भर के घर ले आते हैं? क्योंकि बच्चे घर पर थी, तो मेरी ननद ने उनको खाना डाल दिया था, लिए हमने थोड़े से आम। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि मुझे गाड़ी तक छोड़ने मेरी सबसे छोटी वाली ननद आई थी, और मेरा एक भांजा भी आया था, जबकि मेरी 5 नंदे और सब इसी जगह पर हैं। तो बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है, पर चलो, आखिर क्यों हमेशा मेरे साथ पार्शियलिटी की जाती है? सवाल मेरे को ये हमेशा खाता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।